अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मजमून रियाजी का 12वां सबक यक मुतगय्यरी मसावातें, इस सबक में प्रैक्टिस सेट 12.2 के सवालात हल करेंगे। इस मशकी सेट का ये पहला पार्ट है। इसी तरह इस सबक का ये चौथा वीडियो है। आइए प्रैक्टिस सेट 12.2 के सवालात हल करते हैं। पार्ट 1। पहला सवाल, माँ की उम्र बेटे की उम्र से 25 साल ज्यादा है। 8 साल बाद बेटे की उम्र और माँ की उम्र के दरमियान निस्बत 4/9 हो जाएगी, तो बेटे की उम्र मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें बेटे की उम्र मालूम करना है। सबसे पहले हम बेटे की उम्र फर्ज कर लेते हैं x साल। इसी तरह से सवाल में दिया गया है कि माँ की उम्र बेटे की उम्र से 25 साल ज्यादा है, यानी बेटे की उम्र x है तो माँ की उम्र x जमा 25 होंगी। यहाँ पर हम लिख देंगे माँ की उम्र बराबर x जमा 25। अब इसके बाद 8 साल बाद बेटे की उम्र और माँ के उम्र के दरमियान निस्बत 4/9 है, यानी अब 8 साल बाद, तो यहाँ पर 8 साल बाद इनकी उम्र होंगी। बेटे की उम्र अभी x है तो 8 साल बाद बेटे की उम्र होंगी x जमा 8। x अभी की उम्र है और 8 साल बाद इसमें हम 8 जमा कर देंगे, यानी 8 साल बाद बेटे की उम्र x जमा 8 होंगी। इसी तरह से 8 साल बाद माँ की उम्र x जमा 25 है तो इसके अंदर भी हमें 8 जमा करना पड़ेगा, तो ये होगा x जमा 25 जमा 8। इसे हम हल कर लेते हैं। x जमा 25 जमा 8, यहाँ पर हम 25 और 8 दोनों की जमा कर देंगे तो ये होगा x जमा 33, यानी 8 साल बाद माँ की उम्र x जमा 33 होंगी और बेटे की उम्र x जमा 8 होंगी। अब इसके बाद सवाल में आगे दिया हुआ है बेटे की उम्र और माँ की उम्र दोनों के दरमियान निस्बत। दोनों के दरमियान निस्बत दी हुई है 4/9, यानी बेटे की उम्र बटे माँ की उम्र ये बराबर होंगी निस्बत के, जो है 4/9 के। बेटे की उम्र यहाँ पर x जमा 8 है, जबकि माँ की उम्र x जमा 33 है, ये बराबर होगा 4/9 के। यहाँ पर अब हमें ये मसावात हासिल हुई। ये मसावात को हम आगे हल करते हैं। सबसे पहले इस मसावात को हम तिरछी ज़रब कर देंगे, जैसा 9 ज़रब x जमा 8, यहाँ पर लिख देंगे 9 ज़रब x जमा 8। इसी तरह से अब 4 से x जमा 33 या x जमा 33 को 4 से ज़रब कर देंगे। इसे आगे हल करते हैं। 9 ज़रब x ये हुआ 9x जमा 9 × 72, ये बराबर है 4 ज़रब x यानी 4x जमा 4 ज़रब 33, ये हुआ 132। अब यहाँ पर हम मुतगय्यर वाले आदाद एक जगह कर देते हैं, जैसा 9x, यहाँ पर 4x मुस्बत के है, मसावात की दूसरी तरफ मनफी के 4x हो जाएंगे। इसी तरह से 132 जगह पर रहेगा, यहाँ पर मुस्बत के 72 है, ये मसावात की दूसरी जानिब जाने पर मनफी के 72 होंगे। 9x तफरीक 4x ये होगा 5x बराबर 132 में से 72 तफरीक करने पर बाकी बचता है 60। अब हमें x की कीमत मालूम करना है। x को जगह पर रहने देते हैं। यहाँ पर 5x के साथ ज़रब की सूरत में है, ये मसावात की दूसरी जानिब आने पर तकसीम की सूरत में होगा, तो ये होगा 60/5। 60 को 5 से तकसीम करने पर जवाब आता है 12। 12 पंजे 60, यानी x की कीमत आई 12। अब यहाँ पर हमने जो फर्ज किए थे मुतगय्यर वो मालूम किए हैं, x की कीमत 12। अब हमें यहाँ पर बेटे की उम्र मालूम करना है। बेटे की उम्र हमने फर्ज किए थे x और x की कीमत आई 12, यानी बेटे की मौजूदा उम्र 12 साल है। इस तरह से ये पहला सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं। एक कसर का नसब नुमा शुमार कुनिंदा से 12 ज्यादा है। इसके शुमार कुनिंदा से 2 तफरीक करे और नसब नुमा में 7 जमा करने पर हासिल होने वाली कसर 1/2 के मसावी होती है, वो कसर मालूम कीजिए। यहाँ पर किताब में जो सवाल दिया हुआ है उसमें तरमीम की गई है, ये सवाल यहाँ पर दुरुस्त किया गया है। आइए इसे हल करते हैं। एक कसर का नसब नुमा शुमार कुनिंदा से 12 ज्यादा है। यहाँ पर कसर का नसब नुमा शुमार कुनिंदा से 12 ज्यादा है, यानी अगर शुमार कुनिंदा x है तो इससे 12 ज्यादा नसब नुमा होगा, यानी नसब नुमा होगा x जमा 12। उसके शुमार कुनिंदा से 2 तफरीक करे और नसब नुमा में 7 जमा करे तो हासिल होने वाली कसर 1/2 के मसावी होती है। अब यहाँ पर अगर शुमार कुनिंदा से 2 तफरीक करे, यानी शुमार
शुमार कुनिंदा में 2 तफरीक करे और नसब नुमा में 7 जमा करे तो शुमार कुनिंदा यहाँ पर होगा x तफरीक 2। इसी तरह से नसब नुमा में 7 जमा करना है तो नसब नुमा होगा x जमा 12 जमा 7। तो यहाँ पर हासिल होने वाली कसर 1/2 के मसावी होंगी। सबसे पहले यहाँ पर 12 और 7 इसे हम हल कर लेते हैं तो ये होगा x जमा 12 और 7 19। अब यहाँ पे सवाल में आगे कह रहा है कि तफरीक और जमा करने के बाद ये जो कसर हासिल होंगी वो 1/2 के मसावी होंगी, यानी शुमार कुनिंदा बटे नसब नुमा ये बराबर होगा 1/2 के। शुमार कुनिंदा x तफरीक 2 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसी तरह नसब नुमा x जमा 19 है, ये लिख देते हैं, ये बराबर होंगी 1/2 के। अब यहाँ पर हमें मसावत हासिल हो गई, इसे हम हल कर लेते हैं। x तफरीक 2 बटे x जमा 19 बराबर 1/2। अब इसकी हम तिरछी ज़रब कर लेंगे, यानी 2 ज़रब x तफरीक 2 बराबर है 1 ज़रब x जमा 19। 2 ज़रब x ये हुआ 2x तफरीक 2 दूनी 4। इसी तरह से इधर 1 ज़रब x ये होगा 1x और 1 ज़रब 19 यानी 19। अब यहाँ पर हम मुतगय्यर वाले आदात एक जगह ले लेते हैं। जैसा 2x यहाँ पर x मुस्बत के है, इधर आने पर मनफी के x हो जाएंगे। इसी तरह से 19 जगह पर रहेगा, इधर मनफी के 4 है, मसावात की दूसरी जानिब आने पर मुस्बत के 4 होंगे। 2x तफरीक x तो यहाँ पर बाकी बचेगा x, ये बराबर होगा 19 और 4 23, यानी यहाँ पर x की कीमत आई 23। अब हमें शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों मालूम करना है। शुमार कुनिंदा हमने फर्ज किए थे x, यानी शुमार कुनिंदा हुआ 23 जो कीमत अभी हमने मालूम किए। इसी तरह से नसब नुमा हमने फर्ज किए थे x जमा 12, तो यहाँ पर हम x की कीमत रख देते हैं 23 जमा 12। 23 और 12 ये होंगे 35, यानी यहाँ पर शुमार कुनिंदा हासिल हुआ 23 और नसब नुमा हासिल हुए 35। इसे इस तरह लिख देंगे 23/35। ये कसर मालूम किए हमने। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। पीतल में तांबा और जस्त का तनासुब 13:7 है। 700 ग्राम पीतल के बर्तन में जस्त कितना होगा? यहाँ पर पीतल एक मखलूत धात है जो तांबा और जस्त से बनी हुई है। तांबा और जस्त ये दोनों भी धाते हैं। यहाँ पर इनका तनासुब पीतल बनाने के लिए 13:7 रहता है। तो यहाँ पर हमें 700 ग्राम पीतल के बर्तन में जस्त कितना होगा ये मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम तांबा और जस्त इनका तनासुब लिख देते हैं 13:7। इसके बाद तांबा और जस्त जो तनासुब दिया हुआ है इसका ज़ाफ हम फर्ज कर लेते हैं x, यानी हमारे पास तांबा बराबर होगा 13x, इसी तरह जस्त बराबर होगा 7x। यहाँ पर x मुतगय्यर फर्ज किया गया है। अब इसके बाद सवाल में आगे दिया हुआ है कि 700 ग्राम पीतल के बर्तन में जस्त कितना होगा, यानी हम तांबा और जस्त दोनों की जमा करते हैं तो वो 700 ग्राम आता है। पीतल का कुल वजन 700 ग्राम और पीतल के अंदर जो धातें मिली हुई है तांबा और जस्त, ये दोनों का वजन अगर हम मिलाते हैं तो वो 700 ग्राम के बराबर आता है, यानी 13x जमा 7x बराबर 700। अब इस मसावात को हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। 13x और 7x ये हुए 20x बराबर 700। अब x की कीमत मालूम करना है तो x बराबर होगा 700/20। 700 को 20 से तकसीम करने पर जवाब आता है 35, यानी x की कीमत आई 35। अब हमें यहाँ पर जस्त का वजन मालूम करना है 700 ग्राम बर्तन में कितना होगा। तो जस्त का वजन हमने फर्ज किए थे 7x, यहाँ पर अब x की कीमत 35 रख देते हैं हम, तो ये होगा 7 ज़रब 35। 7 ज़रब 35 यानी 245। 700 ग्राम पीतल के बर्तन में जस्त का वजन 245 ग्राम होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे पीतल के बर्तन में जस्त का वजन 245 ग्राम है। इस तरह से ये 3 सवाल हमने हल किए। इंशाअल्लाह इसके बाद के सवाल हम इसके बाद के वीडियो में समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।